प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यूएस का ट्रिप बहुत अच्छा रहा है, बेहतरीन दौरा रहा है, बड़ी सारी उपलब्धियां हैं और उसमें तहव्वुर राणा जो बहुत दिनों से अमेरिका में था, 26/11 का मास्टरमाइंड, उसको भी अमेरिका ने में सहमति बनाने में मोदी जी कामयाब हुए कि उसको वापस भारत लाया जाएगा। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी चोट है। सर, इस दौरे में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसके हिसाब से बातचीत होगी, जिसमें कि टैरिफ वगैरह का जो मसला है उस पर बातचीत होगी। साथ में रक्षा सौदों पर बातचीत हुई है ये। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है मुझसे ज्यादा तेज तर्रार नेगोशिएटर है, मुझसे टफ नेगोशिएटर प्रधानमंत्री मोदी है। किस तरह से देखते हैं उनके बयान को सर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो सम्मान मिला है वो सम्मान मोदी जी का नहीं है, बल्कि 140 करोड़ जनता का सम्मान है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को इज्जत दी है, उनको कहा है कि वो उनको मिस करते हैं और एक महान नेता बताया है, ये भारतीयों का सीना 56 इंच का हो गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान भारत का सम्मान है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वहाँ गए। और जो अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील है वो भी हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी सहमतियां बन गई। सर, लेकिन राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे, कांग्रेस के कई नेता सवाल उठा रहे हैं कि बहुत सारे इशू एड्रेस नहीं किए गए। अडानी का मुद्दा है, उस पर प्रधानमंत्री जी टाल जाते हैं, और भी कई मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री जी सवालों को टाल जाते हैं। क्या कहेंगे सर इस मुद्दे को लेकर के? देखिए, विपक्ष की ये आदत है कि देश में तो वो मोदी जी का विरोध करते ही हैं, लेकिन मोदी जी जब भारत के नेता के तौर पर, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर विदेश के दौरे पर जाते हैं और भारत के लिए बड़ी सारे अचीवमेंट लेकर आते हैं, उस पर भी विपक्ष आलोचना करता है। नरेंद्र मोदी जी का ये दौरा बेहतरीन रहा है, फ्रांस का दौरा बेहतरीन रहा, उसके बाद अमेरिका का ये दौरा बेहतरीन रहा है। बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ है और जितने भी मुद्दे भारत की तरफ से उठाए जाने चाहिए सब मुद्दे उठाए गए और उन सब मुद्दों पर बहुत बढ़िया सहमति बनी है। तो कांग्रेस को कम से कम ये चाहिए कि देश में तो वो बीजेपी के नेता के तौर पर मोदी जी का विरोध कर लेते हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर विदेश जाएं तब उनको इतना संयम रखना चाहिए कि वो देश के लिए गए, उनके ज़रिए जो भी अचीवमेंट है वो देश के लिए है। और कांग्रेस को इस पर जिस तरह की ओछी राजनीति करती है वो नहीं करना चाहिए। सर, कांग्रेस के नेता, कई नेता, कांग्रेस के एक नेता है डॉक्टर शशि थरूर, विदेश मामलों के जानकार हैं। उन्होंने आज सुबह में जब एएनआई से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच जो वार्ता हुई और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया बहुत इंकरेजिंग है। वो तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की। वो कह रहे हैं कि रक्षा सौदे हो या वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक इलीगल इमिग्रेंट का मुद्दा छोड़ दिया जाए तो बहुत इंकरेजिंग है ये दौरा, जो स्टेटमेंट देख करके लग रहा है। देखिए, शशि थरूर जी ने तो इस दौरे के बारे में अच्छा कहा है। उनको राहुल गांधी को भी समझाना चाहिए, क्योंकि विदेश मामलों की समझ शशि थरूर में ज़्यादा है और राहुल जी को थोड़ा शशि थरूर की क्लास की ज़रूरत है। उनको थोड़ा ट्यूशन दें, थोड़ा क्लास लगाएं और बताएं कि जब देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो वो देश की तरफ से बात करते हैं और जो अचीवमेंट हुआ है उस पर कांग्रेस को उसका स्वागत करना चाहिए, न कि आलोचना करना चाहिए। तो शशि थरूर अच्छा रोल अदा कर सकते हैं कांग्रेस को और राहुल गांधी को समझाने में। सर, कल वक्त पार्लियामेंट में सबमिट की गई। हालांकि अपोजिशन का आरोप पहले था कि उनके डिसेंट नोट को नहीं लगाया गया। हालांकि बाद में खुद गृह मंत्री जी ने साफ कर दिया कि सारे डिसेंट नोट जो है सबको इंक्लूड किया जा रहा है और सब कोई काटछाट नहीं हुई। क्या कहेंगे सर ये जो बिल को लेकर के जो इनिशिएटिव है सरकार का? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट है उसमें जेपीसी बनी, जेपीसी में ने सबसे बातचीत की, देश के सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए, उन्होंने अपना पक्ष रखा। जो जेपीसी के मेंबर हैं विपक्ष के, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उनके जो डिसेंट नोट हैं वो भी गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि वो भी लगाए जाएंगे। लेकिन जो ये बिल है वो बेहतरीन बिल है
और इसमें जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है वो बेहतरीन रिपोर्ट है। इससे वक्फ की जायदाद एक भी इंच छीनने वाली नहीं है, लेकिन जो नाजायज़ दावा वक्फ बोर्ड के ज़रिए हो जाता था वो ज़रूर रुकेगा। इसके अंदर गैर मुस्लिम मेंबर भी रहेंगे, महिला मेंबर भी रहेंगे, सब लोग मिलकर वक्फ की जायदाद को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करेंगे। लेकिन दुष्प्रचार हो रहा है जैसे वक्फ की जायदाद छीनने के लिए ये बिल आ रहा है, ये गलत है। सर, एक मुद्दा पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार उनको पब्लिक साउंड सिस्टम इस्तेमाल करने का परमिशन नहीं दे रही है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो हर आवाज़ को दबाती है, और जो इस मुल्क में राष्ट्रवाद की आवाज़ है, जो राष्ट्रवाद को आगे लेकर चलते हैं, जो इस देश को मजबूत करने वाला संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके संग सरसंघ चालक जी भी अगर वहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं तो उसमें भी साउंड के लिए परमिशन नहीं दे रहे। इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? क्या बंगाल में कोई इमरजेंसी लगा दी है ममता जी ने कि अदालत जाना पड़ता है? वो यही करती हैं, बाद में अदालत से सारे निर्णय होते हैं तब जाके वो परमिशन देती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पश्चिम बंगाल सरकार और ममता जी का ये कृत्य। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।